तू भी कभी दिखाई दे। अरे आहत का है बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? वो आहत का ही वेट कर रही थी। मगर वो तो वापस आ गया था, फिर कहाँ चला गया? पता नहीं, बता कर नहीं गया। अजीब लड़का है ये भी। मुझे ना सही, कम से कम तुम्हें तो बता के जाता। और तुमने भी उससे पूछा नहीं। तुम उसकी बीवी हो बेटा, उसकी सरगर्मियों की मालूमात रखना तुम्हारा हक है। हाँ जाने दो उसे। पहले की बात और थी, मगर अब तुम उसके साथ हो, इस तरह वो लापरवाही नहीं बरत सकता। नहीं बाबा, आप उनसे कुछ मत कहिएगा, वो पहले ही बहुत। पहले ही क्या? क्या वो तुमसे लड़कर गया? नहीं नहीं तो। इसका मतलब मेरा अंदाजा ठीक था। इस तरह से कब से पेश आने लगा है वो तुमसे? मैं समझाऊंगा उसे। तुम अंदर जाओ, मैं उसका यहीं इंतजार करूंगा। बाबा आप। तुम परेशान मत हो बिल्कुल। अगर उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है, तुम भी बेफिक्र होके सो जाओ जाके। जाएगा कहाँ वो? घर ही लौट कर आएगा। जाओ बेटा, तुम अंदर जाओ, मैं तो रही हूं। जाओ। हेलो। हाँ जीशान। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा नंबर मिला रही थी अम्मी। सब खैरियत तो है? हाँ क्यों, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों? पागल हूं इसीलिए। मैं नहीं बल्कि सब घर वाले परेशान हैं। अम्मी से फोन पे बात करते करते तुम चीखी क्यों थी? और फिर फोन कट हो गया तुम्हारा। मैं समझा कि हाँ वो एक इशू हो गया था, सॉल्व हो गया वो, और रूम में फोन रह गया था, इसलिए फिर कॉल अटेंड नहीं कर सकी मैं। चलो शुक्र है कि सिर्फ यही बात थी, तुमने फोन उठा लिया, वरना अम्मी तो मुझे तुम्हारे घर भेज रही थी तुम्हारी खैरियत के लिए। ताई अम्मी को तसल्ली दे दो, सब ठीक है। ठीक है। और हाँ, तुम भी प्लीज अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ताई अम्मी का फोन था, सरिश क्या पूछ रही थी? मैंने तुमसे पूछा तो नहीं, एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हो? लेकिन मुझे हैरत है कि तुमने अपनी मसरूफियत का बहाना गलत बनाया। तुम्हारी बहन तो बिल्कुल नॉर्मल है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने अपनी जात के सारे इख्तियारात आप ही को तो दिए।
मेरा सारा प्यार, सारा टाइम सिर्फ आपके लिए। तुम्हारा प्यार अगर मेरे लिए होता तो मैं तुमसे जो कहता तुम सुनती बात को। ऑफिस से निकलने से पहले भी मैंने तुमसे कहा था कि प्लीज तैयार रहना, हमें कहीं जाना है। बट आई गेस इट डजंट मैटर टू यू। आज मैं तैयार हो जाती, क्यों ना तैयार होती मैं। वो बारिश में सहरिश का पैर फिसल गया था, बहुत तकलीफ में थी, दर्द से करा रही थी वो, मुझसे देखा नहीं गया। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो चल के खुद उसका पैर देख लें। मुझे पता था कि आप मसरूफ होंगी, इसलिए आहत भाई के लिए मैं खुद ही चाय लेके आई। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा पाँव? आपको पता तो है, आप ही मेरी छोटी सी तकलीफ पर इतना परेशान हो जाते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। उठ गई तुम? मैं तो जाग गई हूँ, लेकिन आपकी आंखों से ऐसा क्यों लग रहा है कि आप रात भर सोई नहीं है? वैसे आहत भाई क्यों नाराज थे आपसे? आहत की नाराजगी का क्या है? वैसे तो नाराज होते नहीं हैं, लेकिन जब होते हैं तो फिर बिना बताए घर से चले जाते हैं। तो आपको इंतजार की अजियत देकर सजा दे रहे होते हैं। अब कैसा मूड है उनका? पता नहीं, अभी तो सो रहे हैं। कहीं उनका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? अफेयर? क्या मतलब है तुम्हारा? आप ही ने तो कहा कि जब भी वो नाराज होते हैं चुपचाप बाहर चले जाते हैं। कोई भी समझदार आदमी अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को रात को छोड़कर बाहर तो नहीं जाएगा, चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो। उफ सहरिश, तुम कितनी वहमी हो। मैं अगर इन बातों के बारे में सोचूं ना तो पागल हो जाऊं। जैसे आप वहम कह रही हैं ना, उसे एहतियात कहते हैं। अगर आपने एहतियात ना की तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगी। खुदा के बाद अगर मुझे किसी पे यकीन है तो वो आहत है, और मैं उनकी नीयत पे शक करके अपने खुदा को नाराज नहीं कर सकती। भरोसा इंसान को हमेशा नाउम्मीद करता है। इतना भी भरोसा ना करें कि खुद ही टूट जाए। तुम सुबह सुबह इतनी खौफनाक बातें क्यों कर रही हो? आहत मेरा भरोसा क्यों तोड़े? वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और ये छोटी मोटी लड़ाइयां तो मियाँ बीवी के रिश्ते को और करीब लाती हैं। फजूल बातें मत सोचो। आप उठ कर आपके कपड़े रेडी करके मैंने हैंग कर दिए हैं, फ्रेश हो जाए आप। बाबा नाश्ते पे आपका वेट कर रहे हैं। और रात कहाँ चले गए थे आप? पता है बाबा को पता चल गया था, बहुत नाराज हो रहे थे। अगर नाश्ते पे आपको डांटे तो चुप करके सुन लीजिएगा। लेकिन मैंने क्या किया? ये अच्छा है, एक तो गलती भी खुद करो और उस पर इतराओ भी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या मैंने किया है? इतनी छोटी सी बात पे इतना हाइपर हो रहे थे, हालांकि वजह कुछ भी नहीं थी। वजह तो है। ये और बात है कि तुम उसे कबूल नहीं करना चाहते। क्या वजह है आहत? साफ साफ क्यों नहीं कहते? जो हालात चल रहे हैं ना ईमान, उसे साफ जाहिर है कि बहुत जल्द सब क्लियर हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आता आहत की प्रॉब्लम कहाँ है। आपने खुद ही कहा था कि हम सहरिश का मिलकर ख्याल रखेंगे। अब जब मैं उसका ख्याल रख रही हूँ तो आपको क्यों नहीं अच्छा लग रहा? देखिए आहत,
मेरे लिए आप और सैरिश दोनों अहमियत रखते हैं। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। तुम सैरिश का ख्याल रखो, इससे मुझे कोई इशू नहीं है। इशू है तो सिर्फ इस बात का है कि तुम उसकी आड़ में बहुत सारे सच छुपाती हो। कैसा सच आहत? तुम बेहतर जानती हो। अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, क्या बात बेटा, बोलो। वो दरअसल मैं जॉब करना चाह रही हूँ। तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? जैसे ईमान मेरी बेटी है वैसे ही तुम हो, आराम से रहो घर पे। थैंक यू अंकल, लेकिन मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, खुद से कुछ करना चाहती हूँ, जिम्मेदारी का एहसास करना चाहती हूँ। तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो ईमान आप ही मेरी जॉब के लिए कभी भी राजी नहीं होंगी। अगर आप बात करेंगी ना तो शायद वो मान जाए। तुम ऐसा करो कि आहत की कंपनी ज्वाइन करो। इस तरह ईमान भी बेफिक्र हो जाएगी और तुम्हारी जॉब की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। That's a great idea। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या अच्छा हो जाएगा? ईमान बेटा, सैरिश जॉब करना चाह रही है, मैंने कहा कि आहत की कंपनी ज्वाइन कर लो। लेकिन सैरिश, तुमने तो कभी कोई जॉब नहीं की, तुम्हें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपको भी तो एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके आप इस कंपनी की जरूरत बन गई। क्या पता मैं आपकी जगह ले लूं। आई लाइक योर डिसीजन। तुम कल से कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरी हेल्प करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। आहत बेटा, तुम कल लेट क्यों आए थे? बहू तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी। आइंदा मुझे शिकायत का मौका नहीं देना। तुमने बाबा से मेरी शिकायत? अरे भाई, इस बेचारी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हें खुद एहसास करना चाहिए। ईमान तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है जिसे तुम अब खुद से जुदा नहीं कर सकते। बाबा, ईमान मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। बल्कि वो तो मेरी जिंदगी। हिस्सा जुदा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। आती बेटा, आपा की तरफ से तुम्हारी शिकायतें मिल रही हैं। वो कह रही थी कि तुम कहीं होते हो और तुम्हारा जहन कहीं और। अब क्या परेशानी है बेटा? दिल लगा के पढ़ाई करो ना। तुम्हारे ससुराली भी बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हैं तुमसे। बाबा, ये हुई ना बात। इस तरह हंसते मुस्कुराते रहा करो, तुम्हारे बाबा को सुकून मिलता है। अच्छा ये बताएं कि भाई और भाभी कैसी हैं? सब ठीक है यहाँ, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। डैड, मैं कैसे फिक्र ना करूं? आप तीनों के अलावा वहां कोई और भी है। अच्छा, तो ये तुम्हारी परेशानी की वजह है? और इससे बड़ी परेशानी की बात ये कि आप लोगों ने मुझसे बात छुड़ी, मुझे गैर कर दिया और उसे अपना। हाउ सैड। आती बेटा, सैरिश की तरफ से तुम्हें जो भी नाराजगी है उसे तुम दूर कर दो। वो बहुत शर्मिंदा है। देख, बिन माँ बाप की बच्ची के सर पे हाथ रखा है मैंने, तुम्हें पराया नहीं किया। तुम तो मेरी अपनी औलाद हो, अपना खून हो मेरा।
और फिर मोहब्बत बांटने से कम नहीं होती। ये सब तो मैंने अपनी बहू की खुशी के लिए किया। हाँ ठीक है डैड, अगर भाभी इसमें खुश है तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन प्लीज उस लड़की से आप सब लोग होशियार रहिएगा, कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुंचाते। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड डैड। अल्लाह हाफिज। आहत, आपने सैरिश को जॉब की परमिशन क्यों दी है? वो ना समझ है, काम करने के बजाय बिगाड़ देगी। ईमान, मैंने तो उसे सिर्फ एनकरेज करने की कोशिश की है, और तुम खुद ही तो कहती हो कि उसे अब अपनी जिंदगी की भागदौड़ खुद संभालनी चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और वैसे भी ईमान, हमारी अपनी कंपनी है, हम कौन सा सालों का कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। कल को अगर वो जॉब छोड़ना भी चाहे तो शी कैन लीव इट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट वो ये तो नहीं कहेगी कि हमने उसे जॉब नहीं करने दी। सैरिश को कहना कल से ज्वाइन कर ले। कल करे सो आज करे सो अब। आई एम रेडी फॉर दिस। कंफ्यूज्ड? हाँ, अगर मैं आपकी उम्मीदों पे पूरी नहीं उतरी तो क्या आप मुझे डांटेंगे? हाँ शायद। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई? मुझे आपके गुस्से से डर लग रहा है। मेरा गुस्सा तुमने कब देखा? देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि जब भी आपको गुस्सा आता है आप घर छोड़ के भाग जाते हैं। अगर आप ऑफिस से भाग गए तो मैं सारा ऑफिस कैसे संभालूंगी? आप हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं। मैंने पहली बार आपको हंसते हुए देखा है। आपके हंसी में तो जिंदगी है। और मेरी भी किसी ने पहली बार इतनी ज्यादा तारीफ। क्यों? ईमान आपी आपकी तारीफ नहीं करती? शायद तुम्हारी आपी को पता है कि मुझे अपनी तारीफ सुनना इतना पसंद नहीं है। लेकिन मेरा तो दिल चाह रहा है कि आप ऐसे ही हंसते रहें और मैं आपको ऐसे ही देखती रहूं। थैंक यू, बट दैट्स इनफ। क्यों? आपको मेरा तारीफ करना अच्छा नहीं लगा? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर खामोश क्यों गए थे? क्योंकि तुम्हारी आपी का कहना है कि जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो ध्यान सीधा होना चाहिए। आओ सैरिश। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसा लगा मेरा ऑफिस? बहुत अच्छा। वेल थैंक यू। और तुम्हें यहाँ बिल्कुल परेशानी या घबराने की जरूरत नहीं है। ज़ारा इसे है, वो तुम्हें पूरा काम पूरी तरह समझा देगी। ओके ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर बेग ब्रीफिंग रूम में आपका वेट कर रहे हैं। ओके, मैं जाता हूँ वहाँ पर। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गया। लेकिन एक और चीज, अनीस, अनीस। जी सर। अनीस, ये सरिश मैडम है और आप प्लीज इनको ईमान के कैबिन में ले जाएं। ये आज से वहीं बैठी। ठीक है जी, आइए। ओके। आपको पता है अभी यूनिवर्सिटी के बाद घर का सारा काम मैं खुद संभालती और अम्मी को एक काम को भी हाथ नहीं लगाने देती। अब्बू तो तारीफ करते करते थकते नहीं है कि मैं बिल्कुल आप जैसे हूँ।
ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने अभी से तैयारी पकड़ ली। तैयारी? कैसी तैयारी? शादी की और किसकी? भाभी। क्या मतलब है? शादी के बाद काम नहीं करोगी तुम? भाई मैं तो अपनी देवरानी से बहुत खिदमत करवाऊंगी। अच्छा चलो अब शर्माओ मत। ये बताओ आतिफ का क्या हाल है? जी। कमाल है भाई, भाभी को तो याद नहीं करता वो। नहीं आपी, वो रोज आपके बारे में पूछते हैं। रोज पूछता है मेरे बारे में, लेकिन रोज फोन सिर्फ तुम्हें करता है ना? अच्छा ये बताएं, सहरिश कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही। सहरिश ने आहत का ऑफिस ज्वाइन कर लिया, जॉब कर रही है। सहरिश जॉब? लेकिन उसे तो कभी इसमें इंटरेस्ट था ही नहीं। हाँ पहले पहले मैं भी हैरान हुई थी, मैंने मना भी किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद उसके लिए यही बेहतर है कि वो मसरूफ रहे। क्या सहरिश वाकई बदल गई है? उसके ख्वाबों की उड़ान तो बहुत ऊंची थी। मुलाजमत पेशा लोगों को तो उसने बड़ी हकीर नजरों से देखा है, और आज खुद। हाँ शायद वो वाकई बदल गई है। शिफा कहाँ खो गई? नहीं कुछ नहीं। चलो अब ये बताओ खाने में क्या खाओगी? कुछ नहीं। कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? बहुत अच्छा, आहत भाई ने मेरी बहुत हेल्प की। अच्छा, मैंने ज़ारा से भी कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखे। उसको तो रहने ही दे, आपने सर चढ़ा रखा है। क्यों, क्या हुआ? इतनी बड़ी कंपनी में खुद को एमडी समझती है, अपने एक्सपीरियंस का रोब झाड़ी थी मुझे। मैंने भी दिमाग दुरुस्त कर दिया उसका। मुझे पूरा यकीन था तुम कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करोगी। सहरिश, एक कंपनी में सब एक ही तरह काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो काम आसान होता है। फिर ये ऊंच नीच क्या है? ये चीजें मायने नहीं रखती। सब कुछ समझ कर चलोगी तो कंफर्टेबल रहोगी। और पता नहीं तुम्हें शुरू से ज़ारा से क्या प्रॉब्लम है, इतनी अच्छी लड़की है वो, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। रहने दें आप, आपको तो हर कोई अच्छा लगता है। कुलीग तो कुलीग, वहां का गार्ड और सफाई करने वाला भी आपके बारे में पूछ रहा था कि मैडम को सलाम दीजिए। अपनी पोजीशन का कुछ तो ख्याल कर लेती, किसी को तो औकात में रखती। सहरिश, तुम्हारी बातें ना मुझे बहुत हर्ट करती हैं। क्या हैसियत, क्या औकात? इंसान की असलियत सिर्फ मट्टी है, मट्टी जो उसकी आखिरी आरामगाह है। फिर ये ऊंच नीच का क्या फर्क है? अच्छा अब इस तरह की बातें करके मुझे इमोशनल ना करें। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दो। भाई वो सुबह आती से बात हुई थी तो वो नाराज हो रहा था। क्यों बाबा, सब खैरियत तो है? यही कि हमने उसे क्यों नहीं बताया कि सहरिश यहाँ रह रही है। सहरिश का यहाँ रहना शायद उसे पसंद नहीं आया। बाबा आप प्लीज परेशान ना हो, मैं उससे खुद बात कर लूँगा। वैसे मैंने उसे अपनी तरफ से समझा दिया है कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करे और सहरिश के मुतालिक ना सोचे। क्या मेरे बारे में बात हो रही है? हाँ बस कुछ ऐसा ही समझ लो। फिर तो यकीनन मेरी तारीफ ही हो रही होगी कि मैंने आज ऑफिस में क्या जौहर दिखाया। आपको पता है, आहत भाई भी हैरान रह गए थे कि मैंने एक ही दिन में इतना कुछ सीख लिया। हाँ बाबा, आई एम एक्चुअली क्वाइट इम्प्रेस्ड। बहुत हार्ड वर्किंग है ये। बेटी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ऑफिस में बहुत जल्दी कदम जमा लोगी। अभी तो पहला दिन था कि आहत तारीफ कर रहा है, यही तुम्हारा रिवॉर्ड है। अरे हमारी बेटी तो आज बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप आपी की तारीफ में कुछ नहीं कहेंगे? मैं बहुत अच्छी लग रही है।
कहीं आप लोगों का बाहर जाने का इरादा तो नहीं है ना? नहीं। मिल गई फुर्सत? जी, बाबा को दवा दे दी, सैरिश की दिन भर की कहानियां सुन ली, अब सिर्फ आपकी सुनूंगी। आप तो कह रहे थे कि आप रूम में सोने जा रहे हैं, सोए नहीं अब तक? वो तो मैं एक्चुअली बाबा के सामने बहाना बना रहा था। जब तुम मेरे पीछे नहीं आई तो फिर मैंने सोचा काम ही कर लो। तो काम कर लेना। नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही है। ओह, आई एम सॉरी, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। इट्स ओके। कुछ चाहिए था तुम्हें? नहीं, वो मुझे पूछना था कि कल सुबह ऑफिस के लिए 9 बजे निकलना है ना? अलार्म लगाना था ना? हाँ, सुबह 9 बजे ही जाना। I'm sorry again. वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा पाँव? आपको पता तो है, आप ही मेरी छोटी सी तकलीफ पर इतना परेशान हो जाते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि आज तो मैंने बारिश को भी इतना एंजॉय किया। आपको भी बुलाने आई थी, लेकिन आप तो आई नहीं। पता नहीं किससे फोन पे बात करी थी। इतना मजा आता अगर आप आती तो। वैसे किसका फोन था? घर से था। तुमने बाबा से मेरी शिकायत? अरे भाई, इस बेचारी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हें खुद एहसास करना चाहिए। ईमान तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है जिसे तुम अब खुद से जुदा नहीं कर सकते। बाबा, ईमान मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। बल्कि वो तो मेरी जिंदगी। आपी, क्या हुआ? मेरे बाथरूम का टैप खराब हो गया है। मैं आपका बाथरूम यूज कर लूं? मुझे बॉस से पहले रेडी होना है। चलो ठीक है, टाइम है उन्हें अभी। अच्छा, आप हम दोनों के लिए नाश्ता बना दें, वरना हम दोनों को देर हो जाएगी। ठीक है?
सॉरी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। कल रात अचानक आपके कमरे में आ गई और अब वॉशरूम, वो एक्चुअली मेरे वॉशरूम का टैप खराब हो गया था तो इसलिए। सॉरी। हाँ ईमान, ये बात तो तुम भी जानते हो जीशान कि घर में एक बंदा तकलीफ में होता है तो सब पे असर पड़ता है। और देखो बिजनेस में तो प्रॉफिट लॉस होता रहता है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें ये बात, मैंने घर में सबको मना किया था कि तुम्हें ये बात ना पता चले, हो जाओगी तुम परेशान। हो गई ना परेशान? अम्मी भी ना यार, कोई बात बताए बगैर रह भी तो नहीं सकती। ताई अम्मी ने कुछ नहीं बताया मुझे। शिफा आई थी, उससे पता चला इतना लॉस हो गया तुम्हें बिजनेस में। क्या लॉस ज्यादा हुआ है? हाँ बड़ा लॉस, इसकी भरपाई बहुत मुश्किल से हो। मायूसी कुफर है, तुम मायूस मत हो, हम सब तुम्हारे साथ है ना। चलो अपना ख्याल रखना, मैं फोन रख रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। आहत, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही होगी, मैं नाश्ता रेडी कर चुकी हूँ, बस चाय लेके आ रही हूँ। इट्स ओके, तुम भले बात कर लो, मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूँ। आहत, वो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। आसिफ, तुम आज घर पे ही रहो, मैं गाड़ी खुद ले जाऊँ आज। बहुत अच्छी लग रही है। ईमान आपसे भी ज्यादा। वेल सैरिश, हर इंसान के लिए उसका महबूब दुनिया का हसीन तरीन इंसान होता है। हाँ अलबत्ता अगर ये बात तुम किसी और से पूछोगी तो हो सकता है तुम्हारी तारीफ में पूरी गजल लिखता है। वाह, क्या अंदाजे बयां है तारीफ का। आपके इजहार ने आप ही से बेवफाई भी नहीं की और मेरी तारीफ भी कर दी। सैरिश, मैं सच कह रहा हूँ। बस कर दें, आप हिसाब बराबर कर लें। उस दिन मैंने आपकी तारीफ की, आज आपने मेरी कर दी। मैं क्यों हिसाब बराबर करूंगा, मैं वाकई में सच कह रहा हूँ। आई एक्चुअली मीन इट। एनीवेज, चलें? बाय द वे, थैंक यू। बिटिया जी साहब जी ने प्लम्बर को भेजा है। अच्छा, आप इनको सैरिश बीबी का रूम दिखा दें, उनके वॉशरूम के सारे टैप्स चेक करना है। ठीक है, आइए। ठीक है सर। बुशरा जी, एक काम करो, चिकन टिक्के बना लो, चिकन शाशलिक, फ्राइड राइस, आहद ये शौक से खा लेंगे, और कबाब बना लो, उसके लिए गोश्त मंगवा लो मार्केट से। लेकिन आप भाई तो गोश्त नहीं खाते। आहद तो चिकन शौक से खाएंगे, सैरिश चिकन नहीं खाती इसलिए मंगवा लो।
जी बेटर। जी मैडम, सारे सब चेक कर लिए, वो तो ठीक है। ठीक है, ओके। आइए। ऐसे नहीं करो ना जीशा। देखो मैं जानती हूँ कि तुमने सैरिश से शादी मजबूरी में की थी, क्या कुछ नहीं किया तुमने उसे खुश रखने के लिए। लेकिन तुम्हारी सारी कोशिशों के बावजूद अगर शादी ना चल सकी तो तुम्हें गिल्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।